जमीन के बिल्कुल नीचे हमारे ग्लोब के साउथ पोल पर एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां इंसानी कदम बहुत कम पहुंचते हैं। बर्फ के समुंदर, आग के पहाड़ और अंधेरे का राज। ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। टेलर ग्लेशियर के खून रोती बर्फ से लेकर बर्फ के नीचे जलती आग तक, एंटार्क्टिका का हर राज आपको हैरान करेगा। ये सिर्फ एक बर्फ का महल नहीं बल्कि एक जिंदा म्यूजियम है जो अपने अंदर सैकड़ों राज छुपाए बैठा है। तो चले जानते हैं द व्हाइट क्राउन ऑफ अर्थ, आई मीन एंटार्क्टिका की कहानी मेरी जुबानी। एंटार्क्टिका जमीन के बिल्कुल नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पर वाक़ है। इसके चारों तरफ साउदर्न ओशंस हैं जो इसको बाकी कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं और इसी वजह से इसका कोई जमीनी हमसाया नहीं है। एंटार्क्टिका के सबसे करीब जो जमीन है वो साउथ अमेरिका की साउदर्न टिप कैप हॉर्न है, लेकिन ये भी एंटार्क्टिका से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। दुनिया के 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स में शामिल होने वाला कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका यूरोप से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना और लगभग 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारी जमीन की 90% बर्फ यहाँ बंद है और 70% साफ पानी इसी बर्फ की शक्ल में कैद है। ये एक ऐसी बर्फ है जो लाखों साल पुरानी है, लेकिन अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो समुंदर का पानी इतना बढ़ जाएगा कि सारे के सारे शहर पूरे के पूरे डूब जाएंगे। मगर इस वक्त ये सारी बर्फ एक जंगली हिफाजत की तरह दुनिया के क्लाइमेट को बैलेंस में रखे हुए है। एंटार्क्टिका को देखकर लगता है जैसे ये बस बर्फ और हवा का देश हो, लेकिन असल में इसके नीचे पूरी एक दुनिया छुपी हुई है और ये 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड है, ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेस्ट एंटार्क्टिका। ईस्ट एंटार्क्टिका वो हिस्सा है जो ज्यादा बड़ा और ठंडा है, जहाँ बड़ी बड़ी आइस शीट्स हर चीज को दबाए बैठी हैं, और वेस्ट एंटार्क्टिका वो हिस्सा है जो छोटा है लेकिन नीचे से जिंदा है। इस हिस्से में बड़े बड़े एक्टिव वोल्केनस जल रहे हैं और ये वोल्केनस सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि कुछ तो बर्फ के ऊपर भी हैं, जैसे कि माउंट एरिबस जो इस दुनिया का सबसे एक्टिव साउदर्न वोल्केनो है। मतलब आपको बर्फ और आग दोनों एक ही जगह देखने को मिलती हैं। सिर्फ वोल्केनोज ही नहीं बल्कि एंटार्क्टिका के नीचे गैम्बर्ट्सब माउंटेन्स भी छुपे बैठे हैं जिन्हें इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा। जहां एंटार्क्टिका के नीचे भी पहाड़ हैं तो वहीं एंटार्क्टिका के ऊपर भी बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनमें से विंसन मैसिव एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। लेकिन दोस्तों, एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का नाम नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाएं रखने वाली जगह है। 1983 में वोस्टॉक स्टेशन पर टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ये एंटार्क्टिका का अभी तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है, या फिर यूं कहूँ कि ये वो ठंड है जो लोहे को भी तोड़ सकती है और आपके सांस लेने से भी पहले हवा को जमा सकती है। एंटार्क्टिका में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ लाखों साल से बारिश नहीं हुई और वो जगहें सहारा डेजर्ट से भी ज्यादा सूखी हैं। और अगर बात करें हवा की तो कभी कभी यहाँ पर हवा 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती है, जो कि इतनी ज्यादा है कि एक पल में इंसान को हवा में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती है। फिर भी इस सूखी, ठंडी, तेज हवाओं वाली बर्फानी जन्नत में भी जिंदगी का एक कंप्लीट फूड चेन चलता है। गर्मियों में जब सूरज अपना चेहरा दिखाता है और 24 घंटे तक आसमान में रहता है तो इसी बर्फ के नीचे एक छुपी हुई जिंदगी फिर से जाग उठती है। सूरज की रोशनी की वजह से बर्फ के नीचे से माइक्रोस्कोपिक पौधे, फाइटोप्लैंक्टन उगने लगते हैं। ये छोटे पौधे एक छोटी लेकिन एक ताकतवर जिंदगी की शुरुआत करते हैं जिन्हें कहते हैं क्रिल। ये छोटे झींगे जैसे जानवर होते हैं जो कि एंटार्क्टिका का दिल है। फिर इन्हीं क्रिल्स को खाकर पलती हैं मछलियाँ, जिन्हें फिर सील्स खाती हैं और इसी तरह से फूड चेन चलती रहती है। लेकिन सबसे खूबसूरत सीन तो तब लगता है जब पेंगुइन्स का झुंड हर साल यहाँ अपने बच्चे पालने के लिए आते हैं। ये पेंगुइन्स एंटार्क्टिका की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी पेंगुइन्स पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में एक व्हाइट हार्ट कमेंट करो। जहां गर्मियों में जिंदगी का एक नया रूप देखने को मिलता है तो वहीं सर्दियों में फिर से अंधेरा और खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बर्फानी खामोशी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो कि स्कूल की किताबों में नहीं मिलता। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक पूरी खोई हुई दुनिया छुपी है। रिसर्च के मुताबिक एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा छुपी हुई झीलें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी झील लेक वोस्टॉक है जो 40 लाख साल से दुनिया से अलग है। इसमें
में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो सूरज की रोशनी के बिना सिर्फ मिनरल्स खाकर जिंदा हैं, जो कि जिंदगी का एक दूसरा तरीका बताते हैं। हो सकता है कि ऐसा जुपिटर के मून या सैटर्न के मून इंसेलिडस पर भी पॉसिबल हो। सिर्फ झीलें ही नहीं बल्कि अंटार्कटिका के नीचे सब ग्लेशियर रिवर्स भी हैं जो एक झील को दूसरी झील के साथ जोड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट अंडर वाटर सिटी हो। इसके अलावा रडार और आइस कोर के एनालिसिस ने प्रूव किया है कि अंटार्कटिका पास्ट में एक हरा भरा जंगल था जहाँ डायनासोर्स घूमते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हिस्सा टूट कर जमीन के साउथ पोल की तरफ चला गया और बर्फ के साथ ढक गया। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपके होश उड़ा दे। आप लोगों ने बर्फ हमेशा व्हाइट कलर की देखी होगी, लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं है। जी हाँ, टेलर ग्लेशियर पर ब्लड फॉल्स होती हैं, यानी लाल रंग का पानी बर्फ के बीच से निकलता है और ऐसा लगता है जैसे बर्फ खून के आंसू रो रही हो। असल में ये पानी आयरन रिच है और जब ये हवा के साथ मिलता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये पानी रेड कलर का नजर आता है। जहाँ अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर जैसी जगहें हैं तो वहीं मैकमर्डो जैसी ड्राई वैलीज भी हैं, जहाँ न बर्फ है, न पानी है और न ही बारिश। ये दुनिया का सबसे सूखा इलाका है और ये मार्स की सरफेस के जैसा लगता है, इसलिए नासा यहाँ मार्स मिशन की प्रैक्टिस करता है। दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको अंटार्कटिका की सिर्फ जमीन के बारे में बताया है, लेकिन जब आप यहाँ रात को आसमान में देखते हो तो आपको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देती हैं, जो कि हरी, गुलाबी और नीली रोशनी का एक डांस है। जब आप ये नजारा देखते हो तो आप इसकी खूबसूरती में खो जाते हो। अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक लिविंग टाइम मशीन है जो हमारे प्लेनेट का गुजरा हुआ, गुजरता हुआ और आने वाला वक्त सब दिखाता है। मगर ये वक्त जल्दी खत्म हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हमारी दुनिया की 90% बर्फ यहाँ मौजूद है और अगर ये सारी की सारी बर्फ पिघल गई तो हमारी सारी दुनिया पानी में डूबती हुई नजर आएगी। बाय द वे अंटार्कटिका के राज तो शायद कभी पूरे ना हो सके, लेकिन जितना हम समझ सके उतना ही हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया की बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस जगह है जिस पर रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।